दिल दिया है जान भी दूंगा मेरी सोनम तेरे लिए। दिल दिया है जान भी दूंगा मेरी सोनम तेरे लिए। क्या तू बदले में मुझे तेरी गांड देगी? बस गा लिया तूने गीत। अरे ऐसे ही गीत गाने होते हैं तो मत गाया कर। 1 मिनट में गाने कैसे की तैसी मार के छोड़ दी तूने। बीच में ही तुझे गांड याद आ गई। गुस्सा हो गई दिखा है ना, गुस्सा हो गई ना तू। पर मैं तुझे बता दूं कि मैं तेरे प्यार में ये गाने गाता हूँ। अरे दिन रात पागल हो गया हूँ मैं तेरे प्यार में, पर तू ना जाने कब मेरे प्यार को समझेगी। अरे मान लिया कि तू मुझसे प्यार करता है, पर प्यार का इजहार तो कर। तू तो हमेशा बस गांड दुग्गी मेरी गांड दुग्गी के अंदर घुसा रहेगा तू। ए यार सोनम, या बात ना बोल यार तू। या बात सुन के है ना मुझे अनकोट पैंट महसूस हो रहा है। क्या महसूस हो रहा है तुझे? अरे वही, जैसे 4 गोरे आदमियों के बीच में एक काला आदमी खड़ा हुआ तो फिर वो खुद को अनकोट पैंट महसूस करे ना, वाह वही चीज। क्या अनकंफर्टेबल की बात कर रहा है क्या तू? हाँ वही अनकोट का नाम लिया तूने, अनकंफर्टेबल। हाँ भाई अनकोटेबल। जब तूने यह बात बोली ना कि मैं सारा दिन तेरी गांड दुग्गी में घुसा रहा हूँ, तो यह बात सुन के मैं अनकोटेबल हो गया तेरा अनकोटेबल। अगर तुझे प्यार का इजहार ही करना है तो चौड़े धड़ाके से कर, सरे आम कर। तेरे मम्मी पापा को मना मेरे लिए, मेरे मम्मी पापा को बना तेरे लिए। शादी का इजहार कर, प्यार कर। ऐसे करना है तो बस तू तो सारा दिन गांड दुग्गी करता रहता है। अगर तुझे मुझ पे फिदा होना है तो मेरी खूबसूरती पे फिदा होना। ये गांड दुग्गी में क्या रखा है बता मुझे। अगर यही बात है कि तेरी दुग्गी के अंदर कुछ भी ना रखो तो तूने वहां लगा क्यों रखी है? काट के फेंक दे वाने। बड़ा ही बेशरम हो गया है तू। अब तुझे मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अब तू सिर्फ मेरी गांड और दुग्गी के लिए ही मेरे आगे पीछे डोलता है। ए सोनम, ये बात तूने बहुत गलत बोली है सोनम। तेरी इस बात ने आज मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अरे बारूद कभी तेरी गांड दुग्गी पे नहीं फिदा हुआ था। मैंने तो शुरू में तेरी शक्ल देख के ही तुझसे प्यार किया था, पर आज तूने बहुत गलत बोला है। घर चला जा, तेरे यहाँ पे खड़ा होके एक्टर बन रहा है। आजा पद्मो, चले यहाँ से। अरे जाना है तो जा, अपनी दुग्गी का घमंड दिखा रही है ना। भगवान ने मुझे हाथ दिए हैं, अपने हाथ से मुट्ठी मारूंगा मैं। पता नहीं किस एटीट्यूड में घूमती है ये लड़कियां। मेरे आंट से भारी तो इनका एटीट्यूड है। तू का देख रहे हो मेरी तरफ ऐसे? तुझसे भी सही गलत के बारे में ना बोला जाता है ना, बस यहाँ मुंह ने फाड़ के बैठ जाएगा यहाँ पे। ए यार अब यहाँ में मैं कहा कर सकूं? अब तेरी और सोनम की बात चल रही है, मैं खाम खा के बीच में आ जाऊंगा लपेटे में। ओहो, नवाब जादे को लपेटे में आने से डर लगता है। साफ साफ क्यों ना बोलता कि तेरी गांड फटती है। यार तुझे तो पता ही है मेरी एक ही सेटिंग है पद्मो। अगर मैं वाह की खातिर अगर कुछ बोल जाऊंगा तो वह भी मेरे हाथ से चली जाएगी। तूने कभी पद्मो की दुग्गी ली है? ना यार, कभी आज तक मन में ही ना आई मेरे। गंड मरे, तेरी टुंटनी खड़ी ना होती तो तेरे मन में कहां से आएगी दुग्गी लेने की। सास को यो ना बोल रहा कि मैं गंड मरूं, या बात बोल रहा कि मेरा कभी मन में ना आई। अब बहुत ज्यादा देर हो गई है तुझे या मुंह न चलाते हुए। या मुंह ने 1 मिनट के लिए चुप रख ले। एक तो सुबह से यहाँ पे खाली पेट बिठा दिया मुझे लाके, और अब यहाँ पे बकवास पेले जा रहे हो। भूख लगी है मुझे। गुरुजी आप कुछ खाएंगे? भूख तो मुझे भी लग रही है। मस्टुंडे तू मेरा जिगरी यार है यार, तेरे बिना तो मेरी जिंदगी अधूरी है, अधूरी। आजा कुछ खाने चले। लैम्बोर्गिनी चलाई जांदे ओ, साडे होटल चे खाना खा लो, किथे कल्ले कल्ले जाई जांदे ओ। भैया कितना समय और लगेगा? 1 प्लेट मोमोज पैक करने में इतना समय लग रहा है, थोड़ा जल्दी करवा दीजिए, मेरे बस का समय हो रहा है। अरे बस 1 मिनट का समय लगेगा मैडम। आप हमारी दुकान के मोमोज खाएंगे ना
तो बार बार यहीं आएंगे। हाँ जी भाई साहब, क्या लेंगे आप ऑर्डर में? गुलाब जामुन, रसभरी या रसगुल्ले? बेटा जो तेरा मन करे भगवान का नाम लेकर तू मुझे वही दे दे, गरीब की दुआ लगेगी तुझे। अरे जो तू मुझे देगा वही मैं तुझसे ले लूंगा। साले बुड्ढे, तेरे बाप की दुकान है क्या ये? मुंह उठाकर चला आया यहाँ पे, भगवान के नाम पे मांगते हुए शर्म नहीं आती है क्या तुझे? बाहर निकल मेरी दुकान से। अरे बेटा ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अरे बेटा मैं गरीब हूँ, तुम मुझे कुछ खाने के लिए दोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी के लिए भगवान से दुआ करूंगा। बेटा कुछ तो दे दे खाने के लिए। तू पहले मेरी दुकान से बाहर निकल जा बुड्ढे। तू मेरी जिंदगी के लिए क्या दुआ करेगा? तेरी शक्ल देखने के बाद तो मेरी दुकान का वैसे ही काम कम हो गया है। बाहर निकल मेरी दुकान से। तो जैसे गरीब को देख के मेरी दुकान में कोई आता भी नहीं है। अरे भैया आप इनसे ऐसी क्यों बात कर रहे हैं? अगर ये कुछ खाने के लिए मांग रहे हैं तो दे दीजिए। अरे मैडम आपको नहीं पता दुकानदारी कैसे चलती है। अगर मैंने इसे आज कुछ खाने के लिए दे दिया तो ये कल फिर से आ जाएगा मुंह उठाकर, और अगर मैंने इसको कल दे दिया तो फिर ये परसों आ जाएगा मुंह उठाकर। ऐसे ये मेरी दुकान में हर रोज आएगा फिर, और इसको देख के मेरी दुकान में कस्टमर भी ना आएंगे, फिर मेरी दुकान भी पिट जाएगी। इसके शरीर में से तो ऐसी बदबू आ रही है जैसे वो टट्टी के अंदर सो के आए हुए। अरे बेटा ऐसे क्यों बोल रहा है? अरे मैंने तुझसे तेरी दुकान थोड़ी ना मांगी है, कुछ खाने के लिए ही तो मांग रहा हूँ। बुड्ढे तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं तुझे कुछ भी नहीं दूंगा खाने के लिए। तुझे पता है मेरे पास कितने कारीगर हैं जिनको मैं खाना बनाने के लिए पैसे देता हूँ, और तुझे मैं ये खाना फ्री में दे दूंगा। बाहर निकल जा, सही बता रहा हूँ तुझे, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगा अगर मैं यहाँ पे आ गया तो। अरे बेटा देखो ऐसे मत बोलो। अगर तुम मुझे कुछ खाने के लिए दोगे तो मेरे मन से दुआ निकलेगी तुम्हारे लिए, और क्या पता तुम्हारी दुकान और अच्छी चल पड़े। दे दो, कुछ खाने के लिए है तो दे दो उस गरीब को। वो देखो तुम्हारे पीछे फ्रिज में कितनी अच्छी अच्छी मिठाई लगी हुई है, उसमें गुलाब जामुन, रसभरी, बर्गर और वाह पिज्जा भी है ना, उन्हीं में से दे दो कुछ खाने के लिए। यानी तू मेरे दुकान से पहले 10 दुकान में जाके आया है, जब भी तो तुझे पता है कि यहाँ के अंदर बर्गर रखो है या पिज्जा रखो है। साले जिस पिज्जा की तू बात कर रहा है ना, वो पिज्जा 500 रुपए का है। बेटा मैंने तुझसे पिज्जा थोड़ी ना मांगा है, मैं तो कह रहा हूँ कि तू मुझे कुछ भी दे दे खाने के लिए। एक रसगुल्ला ही दे दे, मैं खाकर चला जाऊंगा यहाँ से। रसगुल्ले का तो पता नहीं, तू लात गुस्से जरूर खा के जाएगा बुड्ढे यहाँ से। देख ले बेटा, आखिरी बार फिर से पूछ रहा हूँ, अगर कुछ देना है तो दे दे इस गरीब को खाने के लिए। मुझे लग रहा है बुड्ढे तू किसी जमाने में बहुत ही बेशर्म आदमी रहा है। अरे इतनी सुनने के बाद भी तेरे इस जमीन पे पैर टिक गए। अरे बहुत ही बेशर्म आदमी है तू। तू चाहे पहली बार पूछ, चाहे दूसरी बार पूछ, चाहे आखिरी बार पूछ, मैं तुझे मेरी दुकान में से एक तिनका भी नहीं दूंगा खाने के लिए। अब फटी हुई गांड जैसो मुंह लेके यहाँ पे खड़ो है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? चला जा यहाँ से, वरना बाहर आके तेरी दाढ़ पे घूसा रख दूंगा मैं। साले मच्छर के आंट के बाल, तेरे घर वालों ने तुझे याद तमीज दी है का कि अपने बड़ों से कैसे बात करनी है? साले गरीब, मुझे लगा तू अकेला ही मेरी दुकान में भीख मांगने आया है, अपने साथ 2 भिखारी और लेके घूम रहे। पहले एक भिखारी की शक्ल देखी मैंने, अब 2 भिखारी की शक्ल देखनी पड़ रही है। मुझे लग रहा है बहनचोद तुम मेरी दुकान के ताला लगवाओगे। तेरी गांड मारू सुथरी के बिना थूक लगाए। गरीब होगा तू और गरीब होगा तेरा बाप, साले टेढ़े लोड़े। साले खड़े खड़े तेरी दुकान के संग तुझे भी खरीद लूंगा, सुन रहा है ना तू? तेरी गांड में इतना जोर नहीं है लड़के कि तू मेरी दुकान के संग मुझे भी खरीद लेगा। या गरीब का संग चुप करके मेरी दुकान से बाहर निकल जा। अगर मैं बाहर आ गया ना तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। तू आज बाहर ही आ जा, देख लेंगे किसकी गांड में जोर है किसकी गांड में ना जोर है। आजा बाहर। लगता है लड़के तुझे उड़ता हुआ तीर लेने का कुछ ज्यादा ही शौक है। आज तो लोड़े पे चाशनी लगा के तेरी गांड मारूंगा मैं। तू बाहर तो आ, उसके बाद देखेंगे कौन क्या करेगा कौन क्या ना करेगा। वहीं रुक साले, अभी आया मैं। आज तेरी सारी की सारी हेकड़ी यही निकाल दूंगा मैं। आज अब गुथले मुझसे, कर ले एक एक हाथ, अभी पता चल जाएगा तूने तेरी माँ का दूध पिया है नहीं पिया। बारूद 1 मिनट रुक, यहाँ के संग तो मैं करूंगा एक एक हाथ। अच्छा तो तेरी गांड में खारिश हो रही है।
अभी मिटा दूंगा तेरी खा ले। नहीं बोला वो, हाँ? छोड़ दे, हाँ, छोड़ दे, कर लेते लगी हैं। यार, छोड़ दे। ए यार ना करूंगा, छोड़ दे। बस इतना ही जोर है क्या तेरे माँ के दूध में, या तूने तेरी माँ का दूध ही नहीं पिया है? साले तेरे शरीर को देख के तो ऐसा लग रहा है कि तू मुठ मारता है सारा दिन। साले धोखे से मारा है तूने मुझे, मैं रेडी नहीं था, वरना तेरी दाढ़ पे ऐसा घुसो मारता मैं यहीं पे बेहोश हो जाता तू। तेरी पैंट में मूत निकल जाता यहीं पे। हाँ अगर यही बात है तो आजा एक बार फिर से गुथ लेते हैं, अभी पता चल जाएगा किसमें कितना जोर है। का सच में गुथेगा मुझसे दोबारा? गुथने से कभी जोर पता नहीं चलता है लड़के, पता चलता है कि तेरे जेब में कितना दम है। साले तुम हो तो गरीब ही, अगर तुम्हारे शरीर में जान है तो क्या हुआ, तुम्हारी औकात तो ना या जमीन पे खड़े होने की। लोडू चंद कुछ ज्यादा ही देर हो गई है तुझे यह घमंड दिखाते हुए कि तेरी जमीन पे खड़े होने की हमारी हिम्मत ना है। तू यह बात बता, तेरी जमीन की कीमत क्या है? क्या अगर मैं तुझे इस जमीन की कीमत बता दूंगा तो क्या तू इस दुकान को खरीद लेगा? साले तेरी गांड में से टट्टी नहीं आएगा 1 महीने तक, अगर मैंने तुझे इस दुकान का रेट बता दिया तो। आज तुझे ही देखूंगा मैं, तू या दुकान को रेट बता या दुकान को रेट का है। 1 मिनट रुक, यहीं खड़ा रही हो, चला मत जाइयो कहीं पे। मुझसे बड़े एक और बॉस हैं, उनसे पूछ के बताता हूँ। का तुझसे बड़े एक और बॉस है? तो तू कौन है? मैं तो इस दुकान में काम करने वाला नौकर हूँ। यहीं खड़ा रही हो, चला मत जाइयो कहीं पे, अभी आयो मैं 1 मिनट में। मस्टुंडे, यो तो सास तो खुद दुकान को नौकर है, यो तो ऐसी बातें कर रहे है कि जैसे खुद ही दुकान को मालिक है। या तो वही बात हुई कि नवाबी ना घटे चाहे गांड फटे। हाँ सही कह रहे हो तू, मैं भी इतनी देर से यही सोच रहा हूँ कि यो शायद यह दुकान को मालिक है, पर यो तो सास को नौकर है। आके दुनिया में भी अगर प्यार न किया तो क्या किया। बॉस आपसे कोई जरूरी बात करनी है मुझे। साले तुझे कितनी बार बोल दिया है तेरी 2 महीने बाद सैलरी बढ़ा दूंगा मैं, पर तू तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। अरे उस्ताद जी, मैं आपसे सैलरी के बारे में बात नहीं करने आया हूँ। अरे बाहर 2 लड़के आए हैं और उन्होंने मेरी गांड पे दे गुस्सा दे दाढ़ पे मेरी लात मारी है, तो यह बात बताने के लिए तू मेरे पास आया है? बात ये नहीं है बॉस कि उस लड़के ने मेरी गांड पे दे गुस्सा दे लात बजाई है, बात ये है कि वो लड़के के संग एक लड़का और है जो यह बात बोल रहा है कि वो हमारी दुकान खरीद लेगा खड़े खड़े। ऐसा कौन माइका लाल पैदा हुआ है जो हमारी दुकान को खरीदने की हिम्मत रखता है? बुला के लाओ उसे। यही बात मैं सोचूं बॉस, ऐसा कौन सा मादर चौध पैदा हुआ है जो हमारी दुकान खरीद लेगा? आजा, बॉस अंदर बुला रहे हैं तुझे। क्या हुआ, नहीं आ रहे हैं क्या वो? यही है बॉस, वो दोनों के दोनों जो हमारी दुकान खरीदने की बात कर रहे हैं। है भाई, तू खरीदा को हमारी दुकान में है तेरे गुदे में इतना जोर? तू पहले दाम तो बता, क्या दाम है तेरी दुकान का? तू दाम की बात बाद में करियो लड़के, पहले मेरी बात ना कान खोल के सुन ले। अगर तूने मेरी दुकान ना खरीदी तो तेरे पापा को नंगा करके इस दुकान के 1 महीने तक पोछे मरवाऊंगा। अब तो बात इज्जत पा गई मस्टुंडे, या मादर चौध ने पापा से पोछा मरवाने की बात कह दी। तू पहले दुकान का दाम बता और फिर मैं तेरी दुकान यहीं पे खड़े खड़े खरीद लूंगा। और अगर मैंने तेरी दुकान खरीद ली तो तुम दोनों मेरी दुकान में 1 महीने तक पोछा मारोगे। ज्यादा से ज्यादा तेरी या 2 कौड़ी की दुकान 80-90 लाख रुपए की होगी, इससे ज्यादा ना होगी। बॉस मुझे लग रहा है यह लड़के की जेब भारी है, जब भी यह ना 80-90 लाख रुपए की बात कर दी। आप करोड़ों में दाम बताना, करोड़ों में। 40 करोड़। फट गई गांड दुकान का दाम सुनकर, साले खरीद ले अब तेरे बाप की दुकान को। चल अब कल तेरे पापा को इस दुकान पर भेज दियो पोछा लगाने के लिए, और अगर तेरी मम्मी का मन ना लगे तो मम्मी को भी भेज दियो। या बात बता, सिग्नेचर कौन से पेपर पे करने हैं? मस्टुंडे, वाह चाचा को बुला के ला। या दुकान के कभी तुम मालिक थे, या विचार तुम्हारे दिमाग में भी ना आना चाहिए, और कल से पोछा लगाने आ जाना या दुकान पे। हाँ बेटा, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पे? चाचा, यो पूरा का पूरा रेस्टोरेंट मैं तुम्हारे नाम करा रहा हूँ, आज से तुम यहाँ रेस्टोरेंट के मालिक हो। का मैं दुकान का मालिक?
अरे बेटा, मैं गरीब हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं यह दुकान खरीद लूं। चाचा आप पैसे की फिक्र ना करो, यह दुकान के मालिक आज से आप हैं। और ये दो गंड मरे, ये यह दुकान के नौकर हैं। और इनसे आज से अपनी दुकान में पोछा लगवाना शुरू कर दो। चल भोसड़ी के दोनों पोछा लगाओ दुकान में।